नमस्कार दोस्तों, जो सड़कों पर अधिकारी चल रहे हैं यह फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन है। आज भुना कस्बे में पैदल भ्रमण करके क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान एसपी जैन ने रास्ते में आम नागरिक और दुकानदार और राहगीरों से सीधे बातचीत की और सुझाव और अपेक्षा को गंभीरता से सुना। इस दौरान थाना प्रभारी उप निरीक्षक ओम प्रकाश, प्रवाचक सहायक उप निरीक्षक संदीप कुमार व शहर के अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने न केवल पुलिस उपस्थिति के सशक्त संदेश दिए बल्कि आमजन, व्यापारी और स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने दुकानदार और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को गंभीरता से लिया और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए थाना प्रभारी को आदेश भी दिए। थाने का जो फॉर्मल इंस्पेक्शन है वो करने मैं आया हूँ और एक छोटी पैदल गश्त भी अपने शहर के इलाके में करी है। जैसे कि जब भी यहाँ पर आना होता है तो पैदल गश्त करके लोगों से थोड़ा सा एक मेल जोल हो जाता है और इलाके को समझने में भी सहायता मिलती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर आना हुआ है और थाने का जो फॉर्मल इंस्पेक्शन होता है वो किया जाएगा। सभी कर्मचारियों से बात की जाएगी और रिव्यू करने के साथ साथ अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई समस्या है, उसका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, जनता से भी कुछ बातचीत की गई है? हाँ जी, रास्ते में जो भी लोग थोड़े मिले उनसे बातचीत की गई है और वैसे ही वार्तालाप किया जाता है और अगर वापस जाते वक्त भी कुछ लोगों से मुलाकात होगी तो की जाएगी। सर, 19 जनवरी को बाजूवाड़ा गांव में अपनी EVR 216 के मुलाजिमों पर हमला किया गया था और उसमें डैमेज हो गई है एक आंख। उसमें प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से क्या मदद की गई है मुलाजिम की? मतलब एक तो मेडिकल रिइंबर्समेंट अगर किसी भी कर्मचारी की ज़रूरत होती है, अगर मान लीजिए चोट वगैरह जाती है तो एज़ पर पॉलिसी किया जाता है और क्योंकि FIR दर्ज हुई है तो और भी जो लीगल एक्शन है आरोपी के खिलाफ वो पहले भी लिया गया है और अगर उसमें वो फिर भी अगर कुछ मतलब फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता है तो वो की जाए। सर, चिट्टे जैसा नशा है भुना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं? सरकारी बिल्डिंगों को टारगेट कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंगों को? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि भाई हमारी जो ERV और राइडर हैं 24 घंटे जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं, उसमें कर्मचारी दोनों शिफ्ट पे रहते हैं और पेट्रोलिंग के अलावा जो कॉल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के अलावा उनकी एक मेजर ड्यूटी जो सुनसान खंडर इलाके हो गए, बिल्डिंग हो गई, जगह हो गई, उनको लगातार चेक करना है, वो लगातार कर भी रहे हैं और मेरा मानना यह है कि भाई पहले से स्थिति बेहतर भी है, लेकिन आपने बताया उस पर और कड़ाई से कार्रवाई की जाए। सर, ये अपना ये पुलिस स्टेशन बहुत पुराना है, आबादी बड़ी बढ़ गई है, आपके प्रयास भी चल रहे हैं, ये सदर थाना होना चाहिए यहाँ, इसको लेकर क्या चले? इसके रिगार्डिंग एक प्रपोजल भेजा गया हुआ है कि भूना में अगर 2 पुलिस स्टेशन जैसे सदर और सिटी हो जाए तो उसका प्रपोजल भेजा गया है, तो उस पर जैसे सरकार के स्तर पर संज्ञान लिया जाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई होने लगेगी। सर, भुना में अवैध कैफे और होटल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सर इनकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें मैंने पहले भी बताया है कि रेड वगैरह पहले भी कई हुई हैं और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी हुई है और लगातार हम चेकिंग करते भी रहते हैं और हर महीने जो विभिन्न एसोसिएशन है उसकी मीटिंग में, जिसमें होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उनकी भी हम मीटिंग लेके उनको बताते हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड लेने के बाद ही किसी को रूम अलॉट करना चाहिए और औचक निरीक्षण भी हम ऐसे प्रेमाइसिस का करते रहते हैं कि भाई वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, CCTV कैमरा है कि नहीं है, एंट्री एग्जिट पे कोई व्यक्ति मौजूद है कि नहीं है। तो इस प्रकार की लगातार चेकिंग हम करते रहते हैं और अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, हम देख कि वीकली रेस्ट जो है, साप्ताहिक अवकाश सभी पुलिस कर्मचारियों को, अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात आ जाए तो बात अलग है, लेकिन सभी को साप्ताहिक अवकाश मिलता है और उसके अलावा भी अगर किसी को किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी किसी भी प्रकार की आ जाती है तो उनको लीव प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके अलावा जो भी कर्मचारी पुलिस लाइन में रहते हैं वहाँ पर सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं, आप कभी भी खुद भी जाकर देख सकते हैं, मतलब कि बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। जो लाइब्रेरी है पुलिस लाइन में वो भी बहुत बढ़िया है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रोवाइड, हाई क्वालिटी डॉक्टर्स, हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं और प्रयास रहेगा इसको और अच्छा कराएं। सर, जो है गैस की काफ़ी नाजुक हो गई है, आरोप लगाए जाने के ब्लैक मेलिंग वगैरह के आरोप सुनने में मिल रहे हैं, तो उनको लेकर कोई चेकिंग वगैरह बढ़ाई गई है? सर, देखिए, फतेहाबाद जिले में जितने भी अपने गैस 23 जो गैस एजेंसीज हैं उस पर हमारी पूरी निगरानी है और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने दी जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई जहाँ पर भी गैस एजेंसीज हैं
वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि भाई कोई ज़्यादा लंबी कतार लग रही है या किसी को असुविधा हो रही है या किसी के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ों में हमारी पूरी निगरानी है और संबंधित विभाग जो DFSC साहब के अंडर आता है उससे हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है और